डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सेकंड ईयर में बुक 2 के लेसन नंबर 3 बॉयज़ वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज पर हैं। तो इस मसले से दो चार जो हैं वो हम भी हैं और दीगर ममालिक में भी लोग हैं, तभी ये लेसन जो है वो सिलेबस में शामिल है। हर्बर्ट ई हॉक्स ने इसे लिखा है। वो मुख्तलिफ मसाइल को बयान करता है कि लड़के जो है उनके फ़ेल होने की तादाद कॉलेजेस में क्यों ज़्यादा है। तो चंद वजूहात जो वो बयान करता है वो ये हैं कि लड़के, सबसे पहली बात तो ये कि जब स्कूल से निकलते हैं तो वो कहता है कि ये एंटरटेनमेंट के चक्कर में होते हैं। बच्चों के जहन में वो जो स्कूल की पाबंदियाँ होती हैं उनको वो दूर करना चाहते हैं और थोड़ा आज़ाद रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए भी लड़के जो वो फेल हो जाते हैं। कुछ जो है वो जहानत के बलबूते पर ये समझते हैं कि वो बहुत ज़हीन है तो कॉलेज भी उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा वो जो लेवल तय करके आए होते हैं समझते हैं कि हम इसको भी आसानी से कवर कर लेंगे। कुछ वैसे ही सोशली और कुछ जो है वो नफसियाती तौर पर मसाइल का शिकार होते हैं, कुछ माली तौर पर मसाइल का शिकार होते हैं। तो ये चंद वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है वो लड़के कॉलेजेस में फ़ेल हो जाते हैं और उनका फ़ेल होने का रेशो जो है वो ज़्यादा होता है। इनको टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते हैं कि हमारा राइटर जो है हर्बर्ट ई हॉक्स इसके बारे में क्या कहता है। तो चंद एक टॉपिक्स आपके लिए लिखे गए हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इन्हीं टॉपिक्स को जो हम डिस्कस करेंगे, जो इस सबक की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं टॉपिक्स को लेकर जो है वो बनाए गए हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि क्वेश्चंस को आप ठीक तौर से आंसर कर सकें। सबसे पहले है नर्वस प्रॉब्लम्स, यानी नफसियाती मसाइल। नफसियाती मसाइल मतलब लोग जो है इस तरह से शिकार होते हैं बच्चे कि क्लास में जो है वो टीचर के सामने बोलना पसंद नहीं करते हैं, या वो याद करते हैं कुछ पढ़ते हैं तो उन्हें टीचर के सामने जाते ही भूल जाता है। इस तरह के मसाइल, या वो घुल मिलकर रहना जो है उनके लिए अजाब बन जाता है। और जब वो स्कूल से बाहर निकलते हैं तो वो चूँकि और ज़्यादा वाइड एरिया होता है, और ज़्यादा रश होता है, तो वो उनका नफसियाती मसला जो है वो बढ़ जाता है पहले से भी ज़्यादा। मिस्टेकन एम्बिशन, यहाँ जो है वो काबिल गौर चीज़ ये है कि मुख्तलिफ बच्चों को हम अपनी राय पर नहीं छोड़ते, उनकी राय पर, बल्कि अपनी राय जो है वो उन पर थोप देते हैं। जो हमारी ख्वाहिश होती है कि बच्चे जो है वो ये पढ़ें ये ना पढ़ें, हम उनको वही पढ़वाते हैं, जबकि बेहतर यह है कि उनका ट्रेंड जो है वो चेक करना चाहिए। बच्चे की दिलचस्पी जिस तरफ हो, बच्चे को उसी फील्ड में, उसी तरह के सब्जेक्ट्स में डालना चाहिए। नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट बॉयज़। वो लड़के जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो ज़हीन होते हैं, उनका एक मसला ये है कि वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यानी उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो पुरएतमाद हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि हम नज़दीक जाकर भी पढ़ लेंगे फिर भी पास हो जाएंगे, बाकी लड़के सारा साल खपते रहेंगे, उनसे फिर भी वो मार्क्स नहीं ले होंगे जो हम थोड़ा सा पढ़कर भी लेंगे। यही जो उनकी गलत फहमी है ये भी उनको ले डूबती है और वो इस तरह से भी फेल हो जाते हैं। फाइनेंशियल कंसर्न, ये मसला ज़्यादातर बच्चों को नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों को होता है जिन्हें अपने जो तालीम के अखराजात हैं, एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, उनको ख़ुद उठाने पड़ते हैं। तो उन्हें कोई ना कोई काम जो है वो साथ करना पड़ता है। अगर बच्चे फ़र्स्ट टाइम में पढ़ रहे हैं तो उन्हें सेकंड टाइम काम करना पड़ता है, अगर सेकंड टाइम में है तो उन्हें फ़र्स्ट टाइम जो है वो काम करना पड़ता है। इस तरह से भी उनकी तवज्जो जो है वो पूरी तरह से नहीं दे पाते वो, तो ये भी उनके फेल होने का सबब बनता है। हेल्थ मैटर्स, सेहत के मसाइल से भी दो चार होते हैं बच्चे। कुछ को आए दिन ज़ुकाम, कुछ को आए दिन सर दर्द, कुछ को आए दिन बुखार होता रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को टीचर्स को भी पहचानना चाहिए, सरबराह इदारा को भी जो है वो पहचानना चाहिए, और डॉक्टर्स जो हैं इदारे के उनको प्रॉपर तौर से चेक करें ताकि उनका ये मसला जो है वो हल हो सके। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हर्बर्ट कहता है कि भले ही जो स्पोर्ट्स हैं और गेम्स हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन सिर्फ
स्पोर्ट्स में ही हिस्सा लेना और स्टडीज़ को एक तरफ रख कर सिर्फ इन्हीं को तवज्जो देना जो है वो इंतहाई गलत है, क्योंकि जब आप सिर्फ स्पोर्ट्स में ही और गेम्स में ही हिस्सा लेते हैं तो आपके पीरियड्स, आपकी क्लासेस जो हैं वो मिस होती रहती हैं और आप जो है वो प्रॉपर तौर से अपने लेवल को जो है वो कवर नहीं कर पाते। नॉन सीरियसनेस, बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉलेजेस में जाकर सिर्फ एंटरटेनमेंट और तफरीह पसंद करते हैं, इधर उधर कैफ़े में घूम लिया, स्टूडेंट्स के साथ घूम लिया और स्टडी के साथ उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती, तो वो सीरियस नहीं होते हैं, सिर्फ ऐश करना चाहते हैं वालिदैन के पैसों पर और वो इस तरह से भी नाकाम रहते हैं। एक और चीज़ या और क्वेश्चन जो आमतौर से पूछा जाता है वो है राइटर्स नेम। तो राइटर्स नेम इस सबक के शुरू में ही मेंशन कर दिया गया है। हर्बर्ट ई हॉक्स इसका राइटर है। अच्छा, कुछ मोर शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जाते हैं सबक के मुताल्लिक, तो वो भी इन्हीं से मुताल्लिक होते हैं। अगर आप इन्हीं को डीपली स्टडी करेंगे तो आपके एक एक क्वेश्चन में से जो है वो कई आंसर बन सकते हैं या फिर एक आंसर कई क्वेश्चंस का आंसर बन सकता है। सिर्फ गौर करने की चीज़ है। तो इन्हीं टॉपिक्स को आपने ध्यान देना है, इन्हीं पर मरकूज रखनी है अपनी तवज्जो, ताकि आपका सबक जो है वो कवर हो जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस लेसन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको, उनके उर्दू मीनिंग्स को और उनके सिनोनिम्स को जो है वो देख लेते हैं, ताकि सबक को पढ़ते और याद करते और समझते हुए आपको जो है वो प्रॉब्लम्स ना आए। वैसे भी ये जो सिनोनिम्स हैं आपको MCQs में आते हैं और वहाँ आपको सही के लिए जो है वो चुनाव करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इनको। पहला लफ्ज़ है इनएविटेबली, यानी लाजमी, नेसेसरली या फिर एसेंशियल। रिसेप्टिव, तेज, रिसीव से ये लफ्ज़ निकला हुआ है, यानी कबूल करने वाला जहन। क्विक टू रिसीव। नेटिव का मतलब कुदरती है, यानी नेचुरल या गॉड गिफ्टेड। असाइन का मतलब है जिम्मे लगा देना, किसी काम को किसी के जिम्मे लगाना, यानी अलॉट। रिलेट। एरेडिकेट, खत्म कर देना यानी एंड कर देना या टर्मिनेट। पॉइस, जहनी आसूदगी। कामनेस, मेंटल सेटिस्फैक्शन। फिजिट्स, बेचैनी। फस या फिर दूसरा लफ्ज है डिस्कम्फर्ट। मैप आउट, तहशुदा या फिर चाक आउट या डिसाइडेड या सेटल्ड, इसके लिए मुनासिब लफ्ज हैं। ऑफेंड का मतलब है नाराज कर देना, नाखुश कर देना, यानी मेक एंग्री या फिर डिसप्लीज। फ्लोट थ्रू, गुजर जाना, यानी पास थ्रू या गेट थ्रू। डिटेस्ट का मतलब है नफरत करना। हेट यानी लुक डाउन अपॉन, किसी को हकारत की नजर से देखना या उससे नफरत करना। एडिक्वेट, मुनासिब, यानी एनफ, प्रॉपर और सेटिस्फैक्टरी, इसके लिए मुनासिब सिनोनिम्स होंगे। डिटरमिन, डेट्रीमेंट, नुकसानदेह, यानी लॉस, इंजरी, डैमेज। ब्लफर और जाड को मुंह फाटे को कहते हैं, यानी डिसीवर, कोल्डिश, ग्रफ या फिर इम्पोलाइट, ये इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ होंगे। सिनोनिम्स को याद करने का असूल ये है कि कई दफ़ा कई लफ्ज़ जो हैं वो पहले से ही आपके जो है वो इल्म में होते हैं, ताकि आप उनको याद कर सकें। कुछ लफ्ज़ जो हैं वो जो है वो नए भी होते हैं, ताकि उनको सीख सकें। आपके लेवल के लिहाज से लफ्ज़ भी, आपके वोकैबुलरी भी बढ़ती है। तो जो आप लफ्ज़ आपको ऑलरेडी आ रहे होते हैं, उनके अलावा जो नए लफ्ज़ होते हैं उनको सीखने की कोशिश किया करें, ताकि आपको MCQs में जो है वो काम आ सकें। इसके साथ ही हमारे इस लेसन का जो है वो इख्तिताम होता है। खुदा हाफिज़।